तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और मिरर फार्मूला के बारे में। ठीक है, उसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो पहला देखिए, ऑब्जेक्ट अगर रखा है इनफाइनाइट पे कहीं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, और कैसी होगी? वर्चुअल और डिमिनिश। ठीक है। दूसरा है पोल और माइनस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज ऑलवेज बिटवीन द फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। और इमेज कैसी होगी आपकी? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। अगर आए हम इसके ग्राफ पे, अगर इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें V वर्सेस U का, तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए हमने जो मिरर फॉर्मूला देख रखा है वो क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इसको अगर हम ले जाए x एक्सिस पे, इसको y पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कोई प्लस c कांस्टेंट आएगा, क्योंकि फोकस इसका क्या होता है? पॉजिटिव। यानी इक्वेशन बेसिकली x प्लस वाई इक्वल टू c है। इट मीन्स अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें 1/u और 1/v का, ठीक है, तो इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। इसका स्लोप आपका क्या है? पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ आपका आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है? u आपका निगेटिव है, ठीक है, और v कैसा है? पॉजिटिव। यानी यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है। इस रीजन में अगर आप देखें तो u भी पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे है वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, इस रीजन में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। ठीक, अगर यही ग्राफ उनको बनाना हो ये तो हमने बनाया 1/v वर्सेस 1/u, ये आपको प्रैक्टिकल में बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बनाते हैं v वर्सेस u का कर्व तो कैसे बनेगा? देखिए, अगर हम कहते हैं हमको v वर्सेस u का कर्व बनाना है, इस एक्सिस पे आपका u है, इस एक्सिस पे v है। ठीक, तो ध्यान से देखें, पहला सीन अगर हम ले लें ऑब्जेक्ट और इमेज। अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं माइनस इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ आएगी? प्लस f पे। ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे लेते हैं हम? माइनस इनफाइनाइट पे, तो आती है इमेज कहाँ पे? प्लस f पे। यानी माइनस इनफाइनाइट यहाँ कहीं होगा, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट इधर कहीं पे होगा और इमेज कहाँ आएगी? प्लस f, सॉरी इधर के ऊपर। ये माइनस इनफाइनाइट हो गया और इमेज प्लस f यहाँ हो गया। यानी यहाँ पे आपकी क्या आ गई? कहीं यहाँ पे कहीं होगा ऑब्जेक्ट। दूसरा अगर देखें हम, अब क्या करें? अगर हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं पोल पे, तो इमेज कहाँ आएगी? पोल पे ही। यानी यहाँ पे चला गया 0,0। इसको कह सकते हैं क्या होगा? 0,0 पे यहाँ आ गई। ठीक, अब दूसरा देखें, अगर ऑब्जेक्ट हम रख दें फोकस पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? फोकस पे रख दें। अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्लस f पे तो इमेज क्या आएगा? तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज आप, और प्लस f पे अगर रखते हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी, इमेज कहाँ चली जाएगी? इनफाइनाइट पे। तो फोकस पे प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों मिलेगा। तो देखिए इसकी इमेज आपकी जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा। ठीक, और एक ग्राफ आपका यहाँ पे ऐसे, ये आपका हो जाएगा v वर्सेस u कर्व। ठीक है, v वर्सेस u कर्व है, ये है आपका प्लस f। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी, इधर हो गया ये फोकस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट आएगा किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में v वर्सेस u कर्व ऐसा आएगा। बिल्कुल देखिए उसका इन्वर्टेड है, उसका अगर आप मिरर इमेज बनाए तो ऐसे ही दिखेगी। ठीक, अब देखिए, तो ये था। आप देखिए मेन आते हैं मिरर फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक, देखिए मिरर फॉर्मूला, हम मेरा एक ऑब्जेक्ट ले लें, पहले कॉनकेव मिरर के केस में करते हैं। ये मान लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट रखी है बियॉन्ड c कहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया आपका फोकस है और ये हो गया बियॉन्ड c ऑब्जेक्ट रखी है। तो एक या पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? एक रे आपकी यहाँ पे ले गए हम, तो इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा? नॉर्मल हमेशा c से होके जाएगा। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। ये सी और एफ के बीच में आपकी इमेज बन गई। ये एंगल मान लीजिए क्या है, अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल क्या हो गया, गामा। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये एंगल अगर हम मान लें थीटा है तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब अगर देखें इसको मैं दे लूँ ऑब्जेक्ट, ये है आपका पोल, इसको कोई पॉइंट कह लेता हूँ ए। अगर ध्यान से देखें हम तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए सी तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि ये क्या है आपका अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू गामा। ये कैसा है आपका एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू क्या मिला, अल्फा प्लस थीटा इन ट्रायंगल ए सी आई में। अगर आप बीटा को देखें तो ये क्या हो जाएगा, गामा प्लस थीटा, और यहाँ से अगर इसको और थोड़ा हम सॉल्व करें तो यहाँ पे मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस थीटा। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करें, एडिंग, अगर दोनों को ऐड कर दें तो 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। देखिए इन इसको और इसको ऐड करें तो क्या मिलेगा, 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। चूंकि रेज आपकी कैसी है, पैरा एक्सियल है। जब रेज आपकी पैरा एक्सियल है बेटा तो क्या होगा, ये अपर्चर बहुत छोटा होगा, तो ए पी नियरली क्या होगा, परपेंडिकुलर के बराबर। ए पी नियरली हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये कि आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा ए पी। देखिए यहाँ से अगर हम देखें ये परपेंडिकुलर डालें तो ये बराबर होगा, अपर्चर बहुत छोटा होगा। एक्चुअली यहाँ पे बनाया गया लेकिन होगा बहुत पास में, तो ये चीज ये लगभग परपेंडिकुलर के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब रेज पैरा एक्सियल है तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, और tan अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी ए पी अपान पी ओ क्या हो जाएगा, ए पी अपान ओ पी, ये चीज। ऐसे आपका tan बीटा इक्वल टू बीटा, ये आ जाएगा आपका ए पी अपान पी आई। ठीक है, ऐसे आपका tan गामा ये हो जाएगा गामा इक्वल टू ए पी अपान पी सी। ठीक है, क्या है इस पे एजम्पशन क्या है, अपर्चर इज स्मॉल एंड रेज आर पैरा एक्सियल। ठीक, तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू गामा की जगह पे क्या है, ए पी अपान पी सी इक्वल टू ये हो गया ए पी अपान पी ओ प्लस ए पी अपान पी आई। अब ध्यान से देखिए पूरे से ए पी कॉमन होकर कैंसिल। ठीक है, तो यानी मिल जाएगा 2 अपान पी सी इक्वल टू ए पी अपान पी ओ प्लस ए पी अपान पी आई। ठीक, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ अगर हम रख दें तो देखिए जो आपका इधर देखिए सारी चीज़ें निगेटिव है, तो पी सी ये चीज़ क्या हो गया, निगेटिव में 2 बाई माइनस आर इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपान माइनस यू माइनस प्लस 1 अपान माइनस बी। पूरे को माइनस से अगर हम कैंसिल करें तो क्या मिलेगा, 2 बाई आर इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू, और 2 बाई आर इज 1 बाई एफ, दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। ये आपका मिरर फार्मूला है। देखिए एक सीन के लिए हमने बनाया, ये फार्मूला ऑलवेज सभी के लिए वैलिड है। कब, जब हम यू वी और एफ को साइन कन्वेंशन के साथ रखें। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यू वी एफ को साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू आएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये डेरिवेशन आप नोट कर लीजिएगा, इसको प्रिपेयर भी रखा है। ठीक, अब मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो मिरर इक्वेशन क्या आई आपकी, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला है आपका 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। यहाँ पे क्या होगा, साइन कन्वेंशन। तो पहला इसमें याद रखना है
टेक पोल ऑन ओरिजिन, ठीक है। दूसरा क्या है, द डायरेक्शन इन विच रेज गोज इज टेकन पॉजिटिव। उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है जिधर की तरफ रेज आपकी जा रही होंगी। जिधर आपकी रेज जा रही होंगी उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। जैसे बेटा देखिए ये हो गया, तो यहाँ पे पोल को हमने ले लिया ओरिजिन। अब रेज अगर ऐसे आ रही है तो इधर की डायरेक्शन क्या ले जाएगी, पॉजिटिव। इधर साइड क्या लिया जाएगा, निगेटिव। पोल के इधर निगेटिव, पोल के उधर पॉजिटिव। ऐसे अगर किसी बच्चे ने मिरर को ऐसे बनाया है और वो रे ऐसे ला रहा है तो उसके हिसाब से देखिए रेज इधर से आ रही है तो इस साइड वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाली निगेटिव। तो आप मैथमेटिक्स वाला ना छोड़ के आप ये ध्यान रखिएगा, जिधर की तरफ रेज जा रही होंगी ओरिजिन के उस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अपोजिट में क्या हो जाएगा, निगेटिव। और पोल को हमको क्या मान लेना है, ओरिजिन। बस आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगर आप आए ध्यान से समझ गए साइन कन्वेंशन, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगर मैग्निफिकेशन पे आते हैं, मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब कितनी बड़ी आपकी इमेज बनी, यानी मैग्निफिकेशन होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू -v/u। यहाँ पे सारी चीज़ों को हम रखेंगे विद साइन कन्वेंशन, ठीक है। ऑल पुट विद साइन, सबको साइन कन्वेंशन के साथ रखा जाएगा। कौन, ये मिरर के केस में क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। ये आपका क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक। अगर आपका एरियल मैग्निफिकेशन आता है तो ये क्या होगा बेटा, मैग्निफिकेशन एरियल में आएगा अंडर रूट एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, माइनस टाइम एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रखेंगे हम अंडर रूट में एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा आपका एरियल मैग्निफिकेशन। ये इक्वल टू होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे अगर आपका आ जाता है कहीं पे लीनियर, ये आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, लैटरल मैग्निफिकेशन को बेटा ऐसे समझें, जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है आपकी और उसकी विड्थ, ये फोकल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए आपकी इमेज ऐसे है, लंबाई में इस तरह से इतनी बड़ी इमेज ये रखी है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, u1, ये पॉइंट u2। मान लीजिए यहाँ से हम डिस्टेंस देखें तो ये पॉइंट क्या है, u1, और ये पॉइंट क्या है, u2। तो अगर इसकी इमेज जब देखेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट कहीं पे इधर आएगा u2 और इधर आ जाएगा v2, इसकी इमेज ये टाइम v1। तो क्या होगा, ये लेंथ है और ये लेंथ हो गई इमेज की, ये लेंथ हो गई ऑब्जेक्ट की। तो हमारा क्या होता है, लैटरल मैग्निफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको अगर बेसिकली जाए तो माइनस टाइम ये हो जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2 माइनस u1। ये आपका आ जाएगा -v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1। आपका क्या आ जाएगा, ये आपका लेटरल मैग्निफिकेशन आएगा कहीं पे अगर आपको निकालने के लिए आता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। जैसे क्या हुआ क्वेश्चन आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ concave mirror of focal length 30 centimeter 2 times
मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म, फाइंड UV। ठीक है, आपको क्या बताना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है और इसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखिए तो बेटा यहाँ मैग्नीफिकेशन में सीन है, यहाँ पे दो सीन आएगा। एक तो आपका कब आए, जब इमेज आपकी कैसी हो, वर्चुअल, क्योंकि दो रीजन में आपने क्या पढ़ा है, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आप जब पोल और यहाँ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तब इसकी इरेक्ट वर्चुअल इमेज आती है, ये भी मैग्नीफाइड होती है। और दूसरी अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें तब भी इसकी मैग्नीफाइड इमेज आती है। तो यानी एक टाइम इसका मैग्नीफिकेशन प्लस होगा, एक टाइम मैग्नीफिकेशन माइनस होगा। इस तरह के सवाल में ध्यान रखेंगे। जब मैग्नीफिकेशन आपको दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया रियल ऑब्जेक्ट तो आप मैग्नीफिकेशन किस में रख देंगे, निगेटिव में। अगर आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ जाएगी कॉनकेव मिरर के केस में तो कैसा आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन प्लस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उस केस में। तो यहाँ पे हमारा दो सीन बनेगा। तो पहला सीन में अगर कहूँ फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, अगर रियल इमेज के लिए कहें तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 2 टाइम्स इक्वल टू V/U माइनस V/U। तो क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू -V/U, यानी आ जाएगा V इक्वल टू 2U। सीधे क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 2U। तो 1/f इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। 1 बाई फोकल लेंथ इसकी निगेटिव में यानी -30 इज इक्वल टू 1 बाई, यहाँ पे अगर हम रख दें B की जगह पर 2U प्लस 1/U, तो 1 बाई -30 और इसका एलसीएम हो गया 2U, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3/2U, यानी यहाँ से U निकल के आ जाएगा -45। कितना आएगा, -45 सेंटीमीटर। यहाँ से U आ गया -45 सेंटीमीटर और V कितना आ जाएगा, B आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी लोकेशन आ गई। इस केस में इमेज कैसी आई, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज। दूसरा केस है कि मैग्नीफिकेशन आपका फॉर वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो आपका +2 इक्वल टू -V/U रखा जाएगा। 1 बाई -30 इक्वल टू 1/V, V की जगह पे क्या हो गया -2U प्लस 1/U। अब यहाँ पे देखिए -1/30 इक्वल टू इसका एलसीएम हो गया 2U, ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 2, यानी आ जाएगा +1/2U, यानी यहाँ से एक मिनट, ये चीज़ आपकी क्या आई 2 माइनस में -1 और ये आ गया, सॉरी U निकाला, U -2, यानी यहाँ से U क्या आ गया -15 सेंटीमीटर। U कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। देखिए फोकस के बीच में रखा है, ठीक है, तो V कहाँ पे आएगा, V आएगा +30 सेंटीमीटर। तो दो केस में देखिए दो इमेजेस की हो सकती हैं, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, बाकी में तो आप साइन कन्वेंशन डायरेक्ट रखेंगे और आपका सवाल आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें ध्यान रखेंगे कि आपका वहाँ पे कहीं रियल इमेज तो नहीं लिखा, वर्चुअल इमेज तो नहीं लिखा, कहीं ऐसे भी लिख सकता है कि इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, तो जो हम खाली रियल इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को नहीं ले पाएंगे। तो ये सब सवालों इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन जब दिया जाएगा उस केस में आपको ये बातें ध्यान रखना है। अगर कुछ भी नहीं दिया है, सीधे मैग्नीफाइड दिया है 2 टाइम, तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो रियल इमेज बने या वर्चुअल। अगर रियल इमेज बनेगी तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी तो मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और बताइएगा। अब देखिए इसी में अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसमें भी वेलोसिटी ऑफ इमेज का क्वेश्चन आ सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक, मान लिया कहीं पे आपका ये मिरर है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है, ये आपका मिरर चल रहा है ऐसे। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी चल रही वेलोसिटी वीओ से, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सिंस हम पढ़ चुके हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्या करिए इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट है, यह आ जाएगा -1/v² dv/dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
ये -1/u², ये हो जाएगा du/dt। अगर ध्यान से देखें हम तो हमारा इक्वेट करें अगर तो इधर की तरफ आ जाएगा -v²/u² du/dt इज इक्वल टू यह हो जाएगा dv/dt। क्या करें, इसको इधर ले जाएं तो -v²/u², अगर du/dt क्या है तो क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, क्योंकि u एंड v यहाँ पे क्या है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम v²/u², ये हो जाएगा इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। इट मीन इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस टाइम v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक, ये तो हो गया जब ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है, मिरर भी ऐसे चल रहा है। ठीक, दूसरा सीन आता अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चलती है वर्टिकल में, ठीक है, अगर वर्टिकल में ऑब्जेक्ट मूव करे तब देखिए वेलोसिटी क्या करेंगे उस केस में। तो देखिए इस तरह से ये आपका निकाल जाएगा। अब देखिए वर्टिकल मोशन के लिए देखिए, मान लिया ऑब्जेक्ट इधर जा रही है, किधर जा रही है ऑब्जेक्ट, इधर की तरफ, तो इमेज किधर जाएगी आपकी, नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ रखा है बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -v/u टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे h वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा dhi/dt इक्वल टू -v/u टाइम dho/dt। ठीक है, यानी ये चीज़ क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम वेलोसिटी बाई u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, या कह सकते हैं सीधे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल टू -v/u टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से निकल के आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -v/u टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वर्टिकल में चल रहा होगा तो यानी विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी लिख लीजिए, ये आ जाएगा। तो इसमें आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन अगर आपका ऐसा मिल जाए, देखिए ध्यान से, अगर सवाल आपका ऐसे आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो आपका इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने डिग्री पे, 37 डिग्री पे। ठीक, ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसके इमेज की वेलोसिटी बताइए। तो पहले अगर हॉरिजॉन्टल वाला हम देखें बेटा, तो इधर की तरफ जो आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू कॉस 37 दैट इज 4/5, यानी इधर आ गया 16 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा आपका, मान लीजिए मिरर यहाँ पे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा आपका 3 यानी 12 मीटर पर सेकंड आ गया इधर की तरफ। तो अब अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन अगर देखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो गया 10 इज इक्वल टू -v²। इसकी डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक दी गई है, मान लो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस u इज इक्वल टू को दिया गया है, u दिया है मान लो 30 सेंटीमीटर, क्या दिया है, u दिया 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना दिया गया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो इसका v कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। मैं ऐसा कंडीशन ले रहा हूँ कि u लिखा है 30 पे, फोकल लेंथ 15 है, तो v कितना आ जाएगा -30, तो क्या आएगा ये माइनस, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपसे पूछा है, माइनस मिरर चल रहा है 10 से, इज इक्वल टू माइनस टाइम ये 30 स्क्वायर अपॉन -30 का स्क्वायर अप इंटू यहाँ पे आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर की तरफ कितना है 16 मीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 10।
अब देखिए ध्यान से, ये तो कट के कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचा वेलोसिटी ऑफ इमेज -10 इक्वल टू, इधर बचा -6, ये देखिए 16 - 10 गया 6 और माइनस लग गया -6, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ गई आपकी वो 4 मीटर पर सेकंड आ गई। क्या आ गई? +4 मीटर पर सेकंड उधर की तरफ। अब दूसरा सीन देखिए, अब दूसरा सीन देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये अगर इमेज ऐसी है तो इमेज इधर की तरफ चलती नजर आएगी, और आपका निकालेंगे अब हम ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला देखें तो क्या है, वेलोसिटी इन वर्टिकल इज इक्वल टू -v/u टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ v यहाँ पे देखेंगे, वेलोसिटी हॉरिजेंट यानी vy लिख सकते हैं, vy आ जाएगा -30 यानी ये प्लस आ गया, इज इक्वल टू vo को अगर हम देखें तो कितना है, ऑब्जेक्ट कितना 12 तो ये 12 ही आ गया सीधे। यानी आपका जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो आ जाएगा 4i कैप प्लस 12j कैप, ये ऐसे आएगा। ठीक है, यानी आपकी जो इमेज होगी वो ऐसी कुछ चलती नजर आएगी ऐसे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसी है तो इमेज इधर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं अगर आपको इमेज चलती हुई दिख गई तो। ठीक है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए इन सब के इस तरह के क्वेश्चन इस पे हैं जो आपको करने हैं। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ न्यूमेरिकल का, फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। जैसे लिखा है आपका कि एन ऑब्जेक्ट placed at 20 centimeter in front of convex mirror of focal length 15 centimeter. Find position and nature of image formed। ठीक, आपको क्या रखा है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा है, आपको उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया, पोजीशन और नेचर बताना है। तो देखिए ध्यान से, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, देखिए F इज इक्वल टू कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए रेज ऐसे आती हैं। ठीक, इस साइड आपका क्या हो गया, फोकस, यानी फोकस हो गया पॉजिटिव में, पॉजिटिव में कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, यू यहाँ क्या रहेगा -20 सेंटीमीटर निगेटिव में। तो क्या पढ़ेंगे हम, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी 1/ + 15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20। ठीक, यानी 1/v इक्वल टू सॉल्व करेंगे 1/15 प्लस 1/20, यानी एलसीएम आपका आ जाएगा 300 लिख देते हैं, तो आ जाएगा ये 20 + 15 दैट इज 35/300, 7/60 कितना आ गया, 7/60, यानी v की वैल्यू आ गई 60/7 सेंटीमीटर। ये प्लस में आई, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इधर कहीं बनेगी। अब इसका अगर मैग्नीफिकेशन निकालना है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, -v/u। अब यहाँ पे देखिए जो -v कितना आया, 60/7 अपॉन -u कितना है, u आपका है -20, ये माइनस प्लस हो गया, यानी 3/7 टाइम्स, कितना हो जाएगा 3/7 टाइम्स। यानी इमेज आपकी कैसी हो गई, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। तो इसी तरह क्वेश्चन है आप जहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन रख के आंसर निकालना है, तो आप लोग साइन कन्वेंशन को के सवाल कर लीजिएगा और फार्मूला का डेरिवेशन एक बार जरूर देखें। ठीक है, देखिए डेरिवेशन आपको दूसरे तरीके से भी हो सकता है, कैसे देखिए, अगर मान लिया आपको कंडीशनल डेरिवेशन पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो रखा है बियॉन्ड सी और उसकी हाइट क्या है h0, मान लिया आपका क्वेश्चन ऐसे आ गया, देखिए एक ऐसा आ गया कि ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, ये है ऑब्जेक्ट कैसा है, बियॉन्ड सी रखा है, यहाँ पे सी है, ये मान लीजिए एफ है। तो एक रे आपकी जो फोकस से होके जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक,
एक रे अगर मैं बना लूँ यहाँ से, ठीक है, तो जितने एंगल पे आएगी उतने पे रिफ्लेक्ट होके इसको फिर यहाँ पे कहीं कट करेगी, तो बिटवीन सी एंड एफ आपकी इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज बन गई। ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, ठीक। अब देखिए जरा, हम ट्रायंगल अगर लेना चाहें, एक अगर मान लीजिए पैरेलल आती तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से ऐसे यहीं पे कट करेगी, ठीक है। तो देखिए आपकी रेस जितनी चाहे उतनी अनंत रेस से बनती है, तो मिनिमम 2-3 रेस से आप रे डायग्राम को बना सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये है ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश, ये आपका क्या है पी। अब हम इसको डिराइव करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए पी बी एंड ए डैश पी बी डैश, ए बी पी ए डैश बी डैश पी, तो ये दोनों एंगल तो बराबर ही हैं, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए पी बी डैश बाई ए सिमिलरिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 है, यहाँ एंगल 90 है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं रिफ्लेक्शन से। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को हम लिख सकते हैं पी बी अपॉन पी बी डैश, क्या लिख दिए, पी बी अपॉन पी बी डैश। एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अगर हम जाएं, इन ट्रायंगल ए बी एफ, क्या ले लें, ए बी एफ, और एक इसका नाम मैं दे रहा हूँ एम, क्या ले लें, एम पी एफ एंड एम पी एफ। यहाँ पे देखिए अगर एम पी एफ लेते हैं तो नियरली ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन एम पी इक्वल टू बी एफ अपॉन पी एफ, क्या लिख सकते हैं, बी एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। अब यहाँ से देखें, सिंस एम पी नियरली इक्वल टू ए डैश बी डैश, तो याद आएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी एफ अपॉन पी एफ। अब अगर मैग्नीफिकेशन देखें तो ये कि पी बी है, ये क्या है आपका पी बी डैश है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपको जो है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो यहाँ देखिए ज़रा, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें हम तो क्या मिलेगा हमको, पी बी डैश अपॉन पी बी, यानी हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई माइनस यू, और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा माइनस बी बाई यू साइन के साथ। यहाँ से मैग्नीफिकेशन डिराइव हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको और अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंबाइन करें, ठीक, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा पी बी अपॉन पी बी डैश इक्वल टू डी एफ अपॉन पी एफ। अब देखिए ध्यान से, पी बी आपका क्या है माइनस यू, पी बी डैश क्या है माइनस बी, इक्वल टू बी एफ। आप देखें बी एफ आपकी ये दूरी है, यानी अगर इससे हम इसको सेपरेट करें तो हो जाएगा, तो निगेटिव साइन पहले लगा लेंगे, और पूरा क्या हो गया पी बी यानी है यू माइनस पी एफ यानी फोकल लेंथ, क्या कर दिया हमने, पी एफ को हमने फोकल लेंथ से सेपरेट कर दिया, ठीक, अपॉन। अब देखिए हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए, पी एफ, बी एफ तो हमको मिल गया, और पी एफ सीधे हमारा क्या है फोकल लेंथ है, वो भी क्या निगेटिव में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यू एफ इक्वल टू यू वी माइनस वी एफ, ठीक, यानी लिख सकते हैं यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ, ठीक। पूरे को क्या करें, डिवाइड होल बाय यू वी एफ, डिवाइड होल बाय यू वी एफ, तो क्या मिल जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। तो कोई भी कंडीशनल दे दिया जाए तो आप
मिरर इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, चाहे आप कॉन्ग्रुएंसी से डिराइव करें, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया तो जैसे मैंने आपको पहले बताया उस हिसाब से डिराइव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन।